स्कूलों को बना के और उसमें टीचर ना हो, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात की तरफ अपने कट मोशन में करूंगा कि स्कूलों में टीचरों की भर्ती जो है वो होनी चाहिए, और टीचरों की भर्ती ना होगी तो मेरे जैसे हमारे जिले में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट जो है पूरे प्रदेश में सबसे घट रहा है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, और हमने मेवात का डिफरेंट एजुकेशन कैडर बनाने के बाद भी आज भी शिक्षकों की कमी है। और उस शिक्षकों की कमी के पीछे कारण है सर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है एचपीएससी के माध्यम से, उसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा और पूरे मेवात एरिया के लिए अलग अलग से होती है। पूरी प्रक्रिया से कहते हैं, कल भी महिपाल जी ने, मंत्री जी ने बताया था कि हमने इतनी करी है, वो सारी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद जब रिजल्ट आता है ना सर, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो कुछ हो जाती हैं। जब रिजल्ट आता है, एचपीएससी का रिजल्ट है ये 2024 का अभी का, उसमें नो कैंडिडेट्स फाउंड। सर जब टीचर का इंटरव्यू होने के बाद सब, जबकि एडवर्टाइजमेंट वही, टेस्ट वही, इंटरव्यू वही, मेरिट वही, और उसके बाद नहीं होता। मैं समझता हूं सर इसके लिए सरकार को जो है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आज बैठे हैं तो इसके लिए मंत्री जी बैठे हैं, इसके लिए भर्ती इसका अगर टीचरों की हो के इस तरीके से पूरी प्रक्रिया के बाद भर्ती नहीं होगी तो स्कूल में बच्चे मतलब कैसे पढ़ेंगे किसी चीज के लिए। और मेवात कैडर में स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि एक डिफरेंट कैडर था, उसमें जो भी कमियां हैं, चाहे प्रमोशन के लिए वजह से, चाहे उनको समयबद्ध तरीके पे उनकी जो भी जरूरत है उसके लिए एक शिक्षा विभाग एक कमेटी बनाए, उनको सॉर्ट आउट करे किसी चीज के लिए। और सर मैं आखिर में कहूंगा, हालत एजुकेशन डिपार्टमेंट के इतनी बार कहने के बावजूद भी, हमने एक जयसिंहपुर चिलावली में मॉडल स्कूल बनवाया था, 2022 से वो स्कूल निर्मित हो चुका है, आज उसमें बच्चे नहीं पढ़ते। आज उसमें पुलिस को 1 साल से ज्यादा उसमें हाउस कर रखा है, और इतनी बार विधानसभा, पिछली विधानसभा में भी हमने उठाया, अब भी उठाया। सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर ये नजरिया रहेगा, और वो भी खास तौर पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और बात को विधानसभा में उठाए जाने के बाद दुख इस बात का होता है संज्ञान में ना लिया जाए तो बड़ा दुख होता है। सर इसमें मैं चाहूंगा शिक्षा की बहुत जरूरत है हमें। हम वैसे तो एक तरफ यूनिवर्सिटी मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले स्कूलों को दुरुस्त की करी जाए। आपके माध्यम से कहूंगा सर, डिमांड नंबर 13 पे मैं कहूंगा खेल पे। सर हमारे जिले में भी हमारे वेट लिफ्टिंग में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन में स्टेट चैंपियन है हमारे बच्चे, कबड्डी में हमेशा पोजीशन लाते हैं, क्रिकेट में हमारे पास शाहबाज जैसे इंडियन टीम में खेल रहे हैं, एथलेटिक में लॉन्ग डिस्टेंस रनर परवेज चाहल का है, इंडियन टीम का हिस्सा है 20 किलोमीटर जुनैद पचगावा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा में कर रहे हैं। लेकिन मेरे जिले में सर एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई जो है स्टेडियम नहीं है। 6 राजीव गांधी खेल परिसर है, और 2 जो और भी स्टेडियम है, 8 है, उनकी हालत बद से बदतर है। ना स्टाफ है उसमें, ना कोचेज है, ना किसी चीज के लिए। और इसके साथ साथ सर नर्सरीज जो है 21 नर्सरीज हैं, जबकि हमें ज्यादा नर्सरी। मेरा ये है सर, इसमें स्टाफ लगाया जाए, और जो वेट लिफ्टिंग और जैसे प्रतिभा मैंने बताई उसमें इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाए, और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है जिला स्तर का उसमें बनाया जाए, जिसके बच्चों को, युवाओं को अपनी प्रतिभा और खेल क्षमता को बढ़ाने का करें। सर डिमांड नंबर 14 है मेडिकल एजुकेशन के लिए। हमारे यहाँ शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बना हुआ है सर, 2012 से वो कार्यरत है, लेकिन आज वो इस दुर्दशा पे पहुंच गया है, ना तो वहां मैन पावर है, ना तो डॉक्टर सफिशिएंट है, ना स्टाफ सफिशिएंट है, ना पैरामेडिकल सफिशिएंट है, और किसी चीज के लिए। और मशीनरी इक्विपमेंट्स का ये हाल है, 2012 में जो शुरुआत में बन गई थी वो हो गया, अब उनको ना तो रिपेयर करने वाले भी नहीं आते, उनके एएमसी थी वो भी खत्म होगी, और डे टू डे मेंटेनेंस का भी ये हाल है कि वहां कहीं छत गिरी पड़ी है कहीं किसी चीज का। और कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन का ये हाल है सर कि HMHCL को टेंडर जाता है, लेकिन जरूरत आज होती है 6 महीने तक तो आती नहीं, ना दवाई मिलती, ना कि पट्टी तक भी उसमें नहीं मिलती सर। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑपरेशन का सामान भी नहीं मिलता, और
इस चीज को भी कई बार उठाने के बाद सरकार का हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है। सर मैं ये चाहता हूं नए मेडिकल खोले, अच्छी बात है, लेकिन जो हैं उनका रखरखाव भी सरकार को करना चाहिए। सर डिमांड नंबर 17 है, उसमें मैं चाहूंगा कि सर हमारे बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनका बहुत बार उल्लेख हो चुका है। मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, NH 248A है, नुहू से फिरोजपुर झिरका अलवर बॉर्डर तक के लिए 555 करोड़ रुपए एनुअल प्लान में शामिल हो गया है 2024-25 में, 22-23 में भी रहा, 23-24 में रहा। EPC के तहत उसको करवाने का नितिन गडकरी जी ने एक पत्र मुझको लिख के दिया है। मैंने कहा था मैं इनके माध्यम से कहूंगा, वो हमारी लाइफलाइन है, जिसके बारे में आज सुबह हमारे साथी विधायक ने कहा था 2000 से ज्यादा एक्सीडेंट उसी स्ट्रेच में हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था। इसी तरीके से सर नुहू शहर में आज के दिन जाम रहता है, जबकि शहर ज्यादा बड़ा नहीं है सर, और जाम इतना रहता है कि 5-5, 4-4 घंटे का जाम रहता है उसमें। सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा नॉर्थ साउथ न्यू बाईपास जो है वो बनाया जाए, जिससे कि हमने प्रपोजल भेज रखी है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उसको परस्यू भी कर रहा है, उसको करे। और इसी तरीके से नुहू से पलवल SH 13 जो है उसकी 4 लेनिंग, होडल नुहू पटौदा रोड उसकी 4 लेनिंग, होडल पुन्हाना नगीना रोड की 4 लेनिंग और नॉर्थ की तिजारा रोड जो हमने बनाया भी था उसका जो है फिर से उसको लटका के कर रखा है। इसी तरीके से हमारे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है सर, उसके लिए उजीना में कट और उसी तरीके से मरोड़ा में भी होडल नगीना पे उसको कट दिया जाए, जिससे कि लोगों को कर दी जाए। और इसके साथ साथ सर PWD में एक दिक्कत और आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अड़चन लग जाता है और सारी प्रोजेक्ट जो है उस पर अड़ी पड़ी है। मैंने मंत्री जी से भी मिलकर भी जिक्र किया है। मेरा आपके माध्यम से है कि ये जरूरी है, निरंतर बढ़ती जा रही है ट्रैफिक और ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए कोई उसको जो है रास्ता निकाला जाए, जिससे कि उसको करा जाए। इसी तरीके से सर डिमांड नंबर 19 है सर, हमारे यहाँ KMP का जिक्र हुआ, आज भी हुआ सर। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि KMP की अगर कोई सवारी कर ले ना तो उसको मतलब 1-2 दिन मतलब याद रहेगी कि कैसी जर्नी है। इतनी बुरी हालत में सड़क है, और जबकि टोल रोड है वो, और टोल भी ऐसा लिया जाता है अगर हमारे यहाँ से रहवासन से कोई पलवल जाए तो उसको टोल लगेगा कुंडली से वहां तक, क्योंकि टोल का सिस्टम ऐसा है कि उसमें मतलब ये एक तो रोड ऐसी कि उसमें चलना कोई बड़ा मुश्किल, और उसके ऊपर टोल उसको इतना दिया जाता है जैसे क्योंकि चढ़ता रहवासन से टोल लगेगा कुंडली से, और उसका मैं मंत्री जी आपके माध्यम से कहूंगा। और इसी तरीके से सर रोज का मेव में जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें जो है बिजली बहुत जरूरी चीज है। 2012-13 से जो है एक 220 kV सबस्टेशन बनना था, जो अब तक 10 साल से नहीं बना। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी है। और इसी तरीके से एक फायर स्टेशन को कई कंपनियां वहां जो है उसमें होगी। और मंत्री जी मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ IMT सोना के किसान भी आपसे मिलेंगे ईद के बाद, तो उनकी मांग जो है ना जायज मांग है, उनको सहानुभूति तरीके से उनकी मांग को हल करके उनका करें। इसी तरीके से डिमांड नंबर 20 है सर, अर्बन लोकल बॉडीज पे। सर मैं कहूंगा कि हमारा नुहू शहर जिला हेडक्वार्टर है, बरसाती और वैसे असामयिक अत्यधिक बारिश होने से कई बार पिछले 3-4 सालों से शहर में चाहे स्कूल है, चाहे सरकारी दफ्तर हैं, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे लोगों के घर है, उनमें पानी घुस जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विभाग जो है अर्बन लोकल बॉडीज इस बात को उठाए। और इसी तरीके से सर जो भी करप्शन के मामले अर्बन लोकल बॉडीज में आए हैं उसके लिए सरकार जो है गंभीरता से ले, और उसमें एक जो क्लॉज 35 के तहत इमरजेंसी में एक लेके जो कार्य कराए जाते हैं मंत्री जी, सबसे ज्यादा घोटाले उसमें दिखाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को खुर्द-बुर्द कर जाए। हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, सरकार की प्रॉपर्टी, इसलिए जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे अर्बन लोकल बॉडीज में उन्हें करा जाए। और इसके साथ साथ नुहू में जो है अर्बन लोकल बॉडीज वो ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम और हमारी लाइब्रेरी और नई सड़क जो है, और सड़कों का भी जो है गलियों में और उसमें, और सबसे आखिर में कहूंगा कि सफाई का